कक्षा 12 का चैप्टर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कक्षा 12 का चैप्टर भौतिक विज्ञान में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव होता है जिसकी अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक प्राप्त करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आप लोग जानते ही होंगे, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो आवेश होते हैं जो विपरीत चिन्ह के होते हैं लेकिन समान होते हैं, अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं। उदाहरण की अगर बात करें तो HCl है, NH3 है, H2O है इत्यादि। तो वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सनों में आया हुआ है। ये कई सनों में आया हुआ है। कैमरा सेट नहीं हो रहा है सही से। देखिए, मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका ये प्लस क्यू है और यहां से अल्पतम दूरी पर एक माइनस क्यू का आवेश है और ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है और इसका ये मध्य बिंदु है। ये दूरी इसकी एल हो जाएगी, ये एल हो जाएगी। मान लो मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। कौन सा बिंदु है? बिंदु पी है। तो इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यही बात हम लिख सकते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में स्थित है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्लस क्यू के कारण निकालेंगे। प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम E का नाम से लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने बिंदु ए माना है, वहां पर बी माना है, तो E लिख सकते हैं। तो 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू बटे, अब देखिए यहाँ पर दूरी r² होता है। अब यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, लेकिन प्लस की आवेश जो है यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये यल वाली दूरी है, ये भी इसमें जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा r प्लस यल का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको हम EB नाम दे सकते हैं। तो 1/4πε0 इंटू के और क्यू बटे दूरी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर दूरी क्या बन जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, लेकिन माइनस क्यू आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो यह दूरी है इसमें से माइनस हो जाएगी, इसमें से माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा r माइनस यल का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बिंदु P पर जब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो EA का मान है वो इसकी अपेक्षा कम लग रहा है, क्योंकि इसके बटे में r प्लस यल है, और जिसका हर बड़ा होता है तो वो संख्या कम होती है, वो संख्या कम होती है। तो यहाँ पर जो है लिख सकते हैं, चूंकि EB जो है वो बड़ा है EA से, तब यहाँ पर बिंदु P पर बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर जब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, EB माइनस EA। तो EB का मान है 1/4πε0 इंटू के और डॉट क्यू बटे r माइनस यल का स्क्वायर। जरा देखिए इसका फोटो कट तो नहीं रहा है, इसका फोटो कटना नहीं चाहिए भाई। ठीक है, तो 1/4πε0 के डॉट क्यू अपन r माइनस यल का होल स्क्वायर और माइनस EA का मान क्या है, 1/4πε0 के इंटू क्यू बटे r प्लस यल का होल स्क्वायर। दिशाओं की बात अगर करें, दिशाएं देखो इसकी दिशा जो है ये वाली, ये है EA बाहर की तरफ, क्योंकि प्लस का है, और इसकी जो EB दिशा है वो अंदर की तरफ है EB। तो इसकी दिशा की अगर बात करें तो इसकी दिशा किधर होगी, ये क्या है AP की ओर, AP की ओर। और इसकी दिशा की बात अगर करें तो इसकी दिशा क्या होगी, PB की ओर, PB की ओर। यहाँ पर हमें कॉमन मिल जाएगा ये
क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन में ले लो, क्या रहेगा 1/r-l का स्क्वायर और माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं। तो E बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, यहाँ पर देखिए इसका और इसका लासा ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे इसका, तो यहाँ पर हो जाएगा r-l का स्क्वायर और r+l का स्क्वायर, और इसकी तिरछी कैंची के द्वारा गुणा हो जाएगी, यानी r+l स्क्वायर और माइनस r-l का स्क्वायर। अब यहाँ पर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, अब यहाँ पर इसको खोल लेते हैं, r² + l² और प्लस 2rl माइनस r² + l² माइनस 2rl बटे, यहाँ पर इसको ले सकते हैं r-l r+l और इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के अब r² + l² प्लस 2rl माइनस अंदर जाएगा r² माइनस l² और प्लस 2rl बटे अब यहाँ पर देखो हमें पता है a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला होता है a² माइनस b², तो यहाँ पर r-l r+l का क्या हो जाएगा r² और माइनस l² का होल स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है कि r जो है बहुत बड़ा है l से, तो l² को नगण्य मानने पर तो l² को हम छोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और r² कैंसिल, l² कैंसिल, 2rl 4rl हो जाएगा बटे, यहाँ पर जब इसको छोड़ देंगे तो r की घात 4 हो जाएगी, r से कट जाएगा तो उसकी घात 3 रह जाएगी। अब यहाँ पर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू, यहाँ पर 2 QL लिख सकते हैं, ये वाला Q और ये वाला L, और बाकी तो सब कट ही गया है, और गुणे में भी 2 लिख सकते हैं और बटे r की घात 3। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए बाई व निर्वात है तो उसके लिए k की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं है तो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और 2QL को हम कहते हैं P, तो यहाँ पर 2P बटे r की घात 3 हो जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा। और यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो उसके लिए जो है के बराबर हो जाएगा 1, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p बटे r की घात 3। और हमें पता है कि 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10 की घात 9, तो इस तरीके से हम यहाँ पर 9 × 10 की घात 9 इंटू 2p बटे r की घात 3 भी लग सकते हैं, ये वाला भी व्यंजक हमारा हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, तो आपको अगली वीडियो मिलती रहेगी, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, इस समझ में आया है तो। थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग।